व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था लेक्स फ्रीडमैन से। क्या आपने देखा? शायद आपने देखा होगा। उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जब पॉडकास्टर ने पूछा कि भारत का जो चाइना के साथ गर्मा गर्मी चल रहा है उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का क्या राय है, एंड हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक्स एट द फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी स्मार्टली इस आंसर को किए, एक तरीके से काफी सिग्निफिकेंट मैसेज था चाइना को लेके। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पॉडकास्ट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट अ न्यू फैन विच इज चाइना। चाइना आपको काफी ज्यादा इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेज कर रही है, तारीफें कर रही हैं, कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा वो काफी सत्य है। और जरूर आने वाले समय में भारत और चाइना के रिलेशंस आसमान छुएंगे। आप देख सकते हैं कि चाइना के जो स्टेट न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जिसमें एक भी शब्द छपता है उसी के परमिशन से, विच इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जब तक उनका परमिशन नहीं है सीसीपी के पोलिट ब्यूरो का, तब तक ग्लोबल टाइम्स में कुछ भी नहीं छप सकता है। और देखिए क्या छपा ग्लोबल टाइम्स में, कि मोदीज कॉल फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना रिफ्लेक्ट्स प्रैग्मेटिक अप्रोच। मतलब काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। और हम कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़े हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर। अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा और चाइना की तरफ से ऑफिशियली रिप्लाई क्या आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट एक बात दोस्तों क्लियर है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से एक चीज जो बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज कर रही है, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, वो है स्टेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, इंडिया चाइना की रिलेशन स्टेबिलिटी होती है, तो भारत को नो डाउट बेनिफिट होगा, बिकॉज भारत उस केस में अपने नेशनल सिक्योरिटी के डिलेमा को थोड़े से बैकफुट पर डाल के अपने इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता है। बट स्टेबल रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो समय की बात है। बट जिस तरीके से चीजें अब प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रही हैं, दैट शोज की फाइनली दोनों कंट्रीज के लीडर्स मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में ना बदल के कोऑपरेट करने के मूड में हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉडकास्ट में आंसर देने के बाद जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने उस पर्टिकुलर चीज को खबर किया, और रिसेंटली आपको पता है लास्ट वीक चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांगी, उन्होंने भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइना की पार्लियामेंट है, वहां पे पब्लिकली कहा था दैट लेट द एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। दिस शोज that really in the future elephant and dragon can not dance, but at least they can walk together पीसफुली। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए लेके आया है। और ये सारे पीडीएफ दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या हमारे किसी भी ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करके हमारे गाइडेंशिप, मेंटोरशिप, इन प्रोग्राम्स के साथ अपने आप को एसोसिएट भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखिए पॉडकास्ट में क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दोनों कंट्री को आने वाले समय में अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। भूल जाइए पुरानी टेंशंस क्या है, आगे का सोचना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में हमें डायलॉग को चुनना चाहिए ओवर डिस्कॉर्ड, और कोऑपरेशन को चुनना चाहिए ओवर कॉन्फ्लिक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पास्ट टेंशंस, खासकर ये 2020 के गलवान इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कि उन चीजों को भूलो एंड लेट अस ट्राई टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड चाइना शुड एंगेज इन अ हेल्दी एंड नेचुरल कंपटीशन रादर देन कॉन्फ्रंटेशन, कि वी आर कॉम्पिटिटर्स, नॉट वी हैव टू गो इन द पाथ ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिस्टोरिकल लेगेसी के बारे में बात किया। ये दोनों कंट्री जो हैं, इंडिया और चाइना, ये कोई नए कंट्री नहीं है। ये इन दोनों कंट्री की पुरानी इतिहास है। दे हैव एंशिएंट कल्चर्स एंड दे बोथ आर ग्रेट सिविलाइजेशंस इन द पास्ट टाइम्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो सदियों तक भारत और चाइना जो है वो एक साथ मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, और हमेशा मिलजुल कर ग्लोबल गुड के ऊपर कंट्रीब्यूशन को भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर टच किया कि ये दोनों बहुत ही रिच सिविलाइजेशन थे। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में वेस्ट तो गरीब हुआ करता था, जो सबसे अमीर सभ्यता थी, जहां पे हर एक चीज की इन्वेंशन हुई थी, वो है भारत और
चाइना। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग भी लगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना को एज़ अ फैमिली मेंबर रिलेट किया। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप किसी भी परिवार में चले जाइए, क्या कोई परिवार में भी किसी 2 सदस्य के बीच में क्या कोई डिफरेंस नहीं होता है? क्या हर एक चीज़ परफेक्ट होता है एक फैमिली में? नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब फैमिली के अंदर, जब फैमिली के सदस्यों के बीच में किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ को तनाव होता है, तो कैसे 2 नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में आर्गुमेंट नहीं होगा? दिस इज़ वेरी नेचुरल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डिफरेंसेज़ हैं, वो डिस्प्यूट में ना चला जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहना चाह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होता है क्या? होता है, बट इतना हद तक नहीं हो चाहिए कि दोनों को डाइवोर्स लेना पड़ जाए। सो वही चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे कह रहे हैं कि फैमिली है, नेचुरली डिफरेंसेस होंगे, बट वी हैव टू बैलेंस दोज़, मैनेज दोज़ डिफरेंसेस स्मार्टली सो दैट इट डजंट टर्न आउट इनटू डिस्प्यूट्स। उसके बाद उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, 2020 के गलवान के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं कि कंडीशंस जो है वो वापस से रिस्टोर किया जा सके जो 2020 के पहले था। ऑल्दो ये स्लो है, बट इवेंचुअली श्योरली कंफर्म आने वाले समय में ट्रस्ट, एंथुसियाज्म और एनर्जी दोनों कंट्री के बीच में जो है वो वापस से रिस्टोर होगा। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके काफी ब्राइटली कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूर इसमें बहुत सारी समय लग सकती है। फिर लास्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंक्लूड किया बहुत ही ब्यूटिफुली। उन्होंने कहा कि एशियन सेंचुरी का अगर हम बात करते हैं कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी होगी तो उसके लिए भारत और चाइना को एक साथ हेल्दी तरीके से कंपीट करना होगा। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगा, सो वी कैन नेवर एवर रियलाइज द ड्रीम ऑफ एंशिएंट सेंचुरी। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन कोई खराब चीज नहीं है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी दो कंट्री के बीच में कभी कोऑपरेशन का साइकिल आता है, कभी कॉम्पिटिशन का आता है, कभी कोऑपरेशन का आता है, कभी कॉम्पिटिशन का आता है। इट इज वेरी कॉमन, और दोनों कंट्री जो मेजर पावर्स हैं इनमें भी होगा, ये भी कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। लेकिन हमें अपने इस कोऑपरेशन और कंपटीशन को डिस्प्यूट में, कॉन्फ्रंटेशन में बदलने का प्रयास नहीं किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल टाइम्स ने फिर रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट है, वी कंप्लीटली अप्रिशिएट दैट, और चाइना हर एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है कि कैसे उस इंपॉर्टेंट समझौते जो दोनों लीडर्स ने आपस में लिया था, उस समझौते के ऊपर हम लोग और काम कर सकें, सो दैट आने वाले समय में दोनों कंट्री के जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी और स्टेबल तरीके से डेवलप कर सके। अब ये जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ये काजान समिट की हुई थी, जो ब्रिक्स समिट रशिया के काजान सिटी में हुई थी 2024 में, जहां पे पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग 2020 गलवान के बाद मिले, बॉर्डर के ऊपर बातचीत हुई और वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट समझौते भी हुए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इन समझौते को हमें आने वाले समय में और आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने फिर से वापस से ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि दोनों कंट्री का आपस आना ये दोनों के लिए म्यूचुअली अचीवमेंट है, और फिर से कहा गया कि द डांस ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट इज द ओनली राइट चॉइस फॉर चाइना एंड इंडिया। आपको पता है कि पिछले बार 7 मार्च को मैंने ये न्यूज आपको बताया था कि कैसे अमेरिका, सॉरी यू चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट है, वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि दोनों कंट्री को एक साथ काम करना चाहिए, सो दैट दैट एलिफेंट एंड द ड्रैगन शुड डांस विथ ईच अदर। दोनों कंट्री को मिलकर हेजेमोनिज्म और पावर पॉलिटिक्स को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और ये ग्लोबल टाइम्स में आप देख सकते हैं कार्टून भी आया था 18 मार्च आज को ही, जहां पे पांडा और एलिफेंट दोनों को दिखलाया गया है। अब सवाल आता है कि क्या ये दोनों कंट्री रियली सीरियस हैं एक साथ बातचीत करने में, या ये दोनों कंट्री एक साथ मिलकर चाइना को, अमेरिका को किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप भैया आप ये सोच रहे हो कि इंडिया आपको बहुत ज्यादा चाहेगा बिकॉज हमें चाइना का खतरा है, या चाइना ये चाहेगा कि इंडिया को डरा धमका के आप उसको अपने तरफ ले आओ। तो क्या ये ट्रंप के टैरिफ वॉर, ट्रंप के जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये दोनों एलिफेंट पांडा एक साथ आ रहे हैं, या रियली ये दोनों एक साथ आना चाहते हैं? अगर ट्रंप की वजह से आ रहे हैं तब तो ये इवेंचुअली टूट जाएगा, बिकॉज ये फिर कंपल्शन की दोस्ती होगी। अगर ये रियली सीरियसली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खासकर रियली अगर चाइना सीरियस है इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाना, सो वो लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी
का जो अप्रोच है वो सही है, और क्या चाइना को रियली इस पर्टिकुलर अप्रोच के बेसिस पे काम करना चाहिए, कैसे इंडिया चाइना एक साथ स्टेबल कंपटीशन के अंदर रह सके, कॉन्फ्रंटेशन में रिलेशन ना बदले, और अमेरिका को इससे क्या झटका लग सकता है। आप इन सारे आंसर्स को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।